नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2/7/2024 का यानी कि 2 जुलाई 2024 को जो आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था। उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो के अंदर हम उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो काम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% जो है उसके विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। देखो, क्रय मूल्य का 70% इतना जो होगा वो विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, ये बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया आप लोगों को? 4:7 आ गया। यानी कि 4 का माल जो है आपका साथ में बिका है कि नहीं बिका? आप लोग बिल्कुल बिका है। यानी कि कितने का प्रॉफिट है आप लोगों को? 3 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस भी रहता है, तो बटे में 4 × 100 ये कटेगा 25 बार। 25 से 75, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला बोले अगर आपसे यहाँ पर सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलते हुए एक बस जो है वो एक दूरी को 20 मिनट में देरी से तय करती है। बस की इस यात्रा को पूरी करने में सामान्य समय कितना होगा? देखो, दूरी तो सेम चल रही है, यानी कि डिस्टेंस आपकी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। जब आपको पता होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, जो आपकी स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? इन्वर्स होता है। मैं मान लेता हूँ कि सामान्य जो चाल है उसकी कितनी है? 7 है। अभी कितनी चल रही है? 6 से चल रही है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा आप लोगों को? 6:7। देखो कितने मिनट का गैप है आप लोगों को? 1 मिनट का गैप है। इस 1 मिनट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 मिनट। तो सामान्य स्पीड कितनी है उसकी? आप लोगों की सामान्य स्पीड है उसकी 7 है। तो 7 की स्पीड से 6 मिनट टाइम लगाएगी। तो बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा? तो 6 × 20 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। एबी जो है 8 का है, पीक्यू जो है 12 का है, क्यूआर जो है 18 का है, आरपी जो है वो 24 का है। तो एबीसी का परिमाप पूछ रहा है। देखो, हमें ए बी भुजा गिवन है, बी सी भुजा गिवन है क्या? नहीं है। और ए सी भुजा गिवन है क्या? नहीं है। तो हमें तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी, है ना? फिर हम हमारा आंसर लगा पाएंगे। तो सिमिलरिटी के कंसेप्ट से मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी के अंदर आराम से फिगर बना के लगाना, मैं आपको डायरेक्ट लगा के बताता हूँ। ए बी पी क्यू जो होगा ना, है ना, ए बी पी क्यू जो होगा वो बी सी और क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर मैं लिख दिया इस सिमिलरिटी के कंसेप्ट से। अगर आप ए बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 8, ए बी की वैल्यू रखेंगे 8, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे 12, बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और क्यू आर की वैल्यू रखेंगे 18। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर? बी सी की वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 6 18, यानी कि बी सी की वैल्यू आ गई कितनी आप लोग? 12। 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ पर 12 बनेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो ए सी कैसे निकलेगी? आप लोगों को ए सी अपॉन पी आर जो होगा ना, ए सी अपॉन पी आर जो होगा वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर होगा। बस वैल्यू पुट कर दो। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 8 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू 12 है। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 24। ठीक है, इसकी वैल्यू 24 है। ए सी की वैल्यू पूछ रहा है, काटेंगे तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, यानी कि जो आपका यहाँ पर बी सी था ये, है ना। ए सी जो आया वो कितना आ गया आपके पास? यहाँ पर आप लोगों को 16 आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपसे यहाँ पर इसका परिमाप पूछ रहा है। तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? आप लोग बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, 8 12 कितना होता है? 20, 20 और 16 कितना होता है? 36, यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 47 राजमिस्त्री जो है एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने मिस्त्री की आवश्यकता होगी? एम डी एच अपॉन डब्ल्यू का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखो, मैन डे ओवर डे और ओवर नहीं दे रखा आपको, वर्क दे रखा है, मैन दे रखा है, इसमें आपको कंपेरिजन करना है। तो 47 मिस्त्री काम को, है ना, एक दिन के अंदर कितने मीटर लंबी यहाँ पर खाई खोद सकते हैं? 35 मीटर। तो मैंने 35 मीटर नीचे लिख दिया। हमें कितने मीटर खोदनी है? आप लोगों को 105 मीटर खोदनी है। कितने दिन में? एक दिन में। कितने मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी? एक्स मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। बस सॉल्व करेंगे तो 35 से 105 होते हैं, 47 से कितना होता है आप लोग के यहाँ पर? 141, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है जिनके बीच के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ घनिष्ठ स्पर्श रेखा टी सी टी की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? टी सी टी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को टी सी टी का फॉर्मूला होता है √d² माइनस का r प्लस का r का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? होता है। अंडर रूट की जगह √d का स्क्वायर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर है, माइनस r प्लस का r का स्क्वायर, 4 प्लस का 2 6 का स्क्वायर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 8 आंसर आएगा। टी सी टी की वैल्यू कितनी आएगी? 8। ठीक है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक ईंट का आकार जो है 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी एच की वैल्यू है। बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 10 मीटर लंबी, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको क्या करना है? दीवार का जो आयतन है ना, उसमें आपको ईंट का जो आयतन है, पर ईंट का आयतन है, उसका भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 10 मीटर लंबी यानी कि 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर,
22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी कि 600 मीटर। बैटरी में कितना आएगा 25 × 12 × 9। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मैं एक जीरो यहाँ से हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 25 90 225 होता खत्म हो जाएगा, 12 पंजे 60 यानी कि 5 × 1000 यानी कि 5000 आंसर आएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका जो योग है वो 2720 है। तो बोला जा रहा है कि तीसरी और पांचवी संख्या का योग कितना होगा। देखो मैं मान लेता हूँ कि क्रमागत जो आपकी संख्या है वो कौन कौन सी है, x माइनस का 4, ठीक है, x माइनस का 2, आप अपनी मर्जी से कोई सी मान सकते हो, मैं माइनस का इसलिए मानता हूँ ताकि जोड़ भाग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, x प्लस का 2 और क्या है यहाँ पर x प्लस का 4 है, 5 हो गई है, हाँ हो गई। तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर 8 वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 10 बनेगा, और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 14 वैल्यू बनेगी, और यहाँ पर रखेंगे 6 और यहाँ पर रखेंगे तो आपका 4। सारी सम संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन पांचों सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 2720, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोगों को 5x बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 4 से कट जाएगा, इधर माइनस का 2 प्लस का 2 से कट जाएगा, और इस एक्स के पास तो कुछ है भी नहीं है। आप लोग ये बिल्कुल सही बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी रखिए 2720। अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से 2 बार कटेगा, 72 दूना 144 होता है, यहाँ पर 544, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी 544। बोला क्या जा रहा है आपसे यहाँ पर, बोला जा रहा है कि तीसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग कितना है। तीसरी संख्या कौन सी थी एक्स, पांचवी संख्या कौन सी थी एक्स प्लस का 4, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आप लोगों को 2x प्लस का 4 है ना। 54 का दुगना कितना होता है आप लोगों को 108, और 4 का दुगना 8 होता है, प्लस का 4 1088 प्लस का 4 यानी कि 1092, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला आपसे पर बोला जा रहा है कि एक अर्धगोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो 6.2 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जब पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर इधर की यानी कि 3.14 आपको यूज़ करनी है और आपका आंसर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, आप बोलोगे 3πr² होता है, फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 की जगह 3। आप जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं दे सकते, यानी कि मल्टीपल फैक्टर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन के अंदर आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पाई की जगह 3.14 लेना है, और आर की वैल्यू कितनी ले लेनी है 6.2 का स्क्वायर। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 14 3 42 होते हैं, उसके अलावा 3 3 9 यानी 9.42 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर 6.2 का स्क्वायर कैसे सब करेंगे, देखो 6.2 का स्क्वायर होता है 36.04 का इतना 6 दिन 12 दिन 24, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगी 3844। कितनी वैल्यू हो जाएगी 3844, यानी कि 38.44 जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर इसका 38.44 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर था 9.42। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 38.44 को आप 38.44 लिख दो, नहीं तो मेरे सामने ना आप ऐसा करो 38.44 को 38.40 रख दो है ना, और 9.42 को 9.4 लिख दो। बस आपको इन दोनों को इंटू करना है, इनके 384 को आप एक बार इंटू कर लो किससे 90 से है ना, सॉरी कितना था 942 था ना, हाँ ठीक है, तो इतना आ गया। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो कितनी वैल्यू आएगी 416 की घास लगेगी। 38 दूना कितना होता है आप लोग 76, 76 दूना कितना होता है 152 और 153। ठीक है, 9 चौक 36, 3 घास लगेगी, उसके अंदर में 9 8 72, 72 3 कितना होता है 75, 7 घास लगेगी, 9 3 27, 27 7 कितने होते हैं 27 7 34 है ना। सॉल्व करेंगे 9 0 6 और ये 360 से ऊपर आंसर आएगा, इनका ऑप्शन पहला करेक्ट है, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर पाई चार्ट दे रखा था, आपको बोला जा रहा है कि यदि कुल व्यय जो है वो 84,000 है तो भोजन पर व्यय कितना होगा। देखो भोजन कहाँ पर है आपका, भोजन आपका ये रहा, इस पर कितना व्यय 35%। टोटल व्यय अगर 84,000 है तो 84,000 का 35% कितना होगा, आप लोग यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी कितना होता है 140, 4 जीरो एक हाथ से लगेगी, 35 अट्ठे 14 दूनी कितने होता है 14 दूनी 28, 28 एक 29, यानी कि वैल्यू बनेगी 29,400। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला बोला जरा आपसे पर एक घन का जो आयतन है वो 72.9 कर दिया है घटाकर, तो घन की भुजा कितनी होगी। देखो मान लो कि घन की पहले भुजा थी 10, ठीक है, घन की भुजा पहले 10 थी, तो उसका यहाँ पर आयतन कितना था आप लोग 1000 था, अभी घटाकर कितना कर दिया 72.9% कर दिया है, यानी कि 729 कर दिया कि नहीं कर दिया। तो घन की भुजा कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर आप बोलोगे 9 हो गई कि नहीं हो गई 10 से भुजा कितनी हो गई 9, तो कितने परसेंट कम हुई आप बोलोगे 1% कम हुई, यानी कि 1 यूनिट कम हुई, 10 पर इंटू करेंगे 100 तो 10% आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगर आपसे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च हो जाता है, शेष का जो 25% है वो घरेलू सामान पर खर्च हो जाता है, और शेष का 25% जो है वो आयकर के रूप में सौंप दिया जाता है, तो शेष का 15% जो है
वो कपड़ों पर खर्च हो जाता है तो उसके पास इतने रुपये बचता है। तो बोला जा रहा है कि आप जो है हमें उसका कुल वेतन बता दो। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मैं यहाँ पर उसका कुल वेतन है ना, देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर उसका वेतन एक्स मानते हो, ठीक है, उसका सबसे पहले आपने कितना खर्च करा, 15% खर्च करा, यानी कि 3/20 खर्च करा, यानी कि 17/20 आपके पास बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है। अब आपके पास टोटल जो अमाउंट है खर्च करने के बाद वो इतना रुपया बचा हुआ है। इसका फिर आपने 25% घरेलू सामान पर खर्च करा, 25% यानी कि 1/4, यानी कि आपने कितना बचा हुआ है आपके पास, आप बोलोगे 3/4 अब भी बचा हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास जो अमाउंट बचा उसमें भी 25% आपने और खर्च कर दिया, यानी कि 3/4 वापस बच गया आपके पास। फिर लास्ट में आपने 15% और खर्च किया है ना, 15% और खर्च करा है। 15% होता है वैसे 3/20, है ना, 3/20, हाँ सही लिखा था मैंने। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा वापस आपके पास, 17/20। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और ये पूरा टोटल सबको खर्च करने के बाद में आपके पास जो अमाउंट बच रहा है वो कितना बच रहा है, 10,404। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप अब इसको काटा पीछे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटते हैं सबसे पहले 17 से, 17 × 102 होते हैं, और फिर आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, 202, 17 × 102 यानी कि 612 बार कटेगा। ठीक है, काट सकते हैं आप, 17×34 है ना, और ये आपका कट जाएगा, हाँ 17 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3×6 और 3×4 12, 204 आके 17 से काटेंगे, 17 × 102, 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आ गई कितनी, 2। कितनी वैल्यू आ गई, 2, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 20, 4 4 20 इंटू करेंगे तो 4 4 16, 16 32, 32 64, यानी कि 6400। 6400 इंटू आपको क्या करना है, 2 करना है। अगर आप यहाँ पर है ना सॉल्व करेंगे तो मैंने कहीं गड़बड़ी कर दी शायद यहाँ पर, नहीं तो आपका आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 24 25 600 आ जाएगा वैसे, है ना। यहाँ पर मैंने कहीं काटने में गलती कर दी है, इसकी वैल्यू आ रही है 12800। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीपल ही तो आ रहा है, हाँ इसका मल्टीपल कोई भी हो सकता है, तो आपका जो ऑप्शन पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं। अगर आपसे पर 25 और x का माध्यानुपाती 35 है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 25 × x है ना, इसका रूट की वैल्यू रखिए 35, रूट हटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पर आप लोग 35 × 35 बराबर 25 × x। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, काटेंगे 5 और 5 छिपा दिख रहा है तो 7 7 छिपा दिखेगा, यानी कि 49 आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे पर, अगला बोला जरा आपसे पर, यदि किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। 120% यानी कि 6/5 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 5x यहाँ पर जाएगा और 8 5 40 यहाँ पर जाएगा, तो 6x में से घटेगा तो x बचेगा, 8 5 40, 40 वैल्यू बनेगी x की। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप अपनी वर्बली कर सकते हो इसको। अगला बोला जरा आपसे पर, यदि किसी निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर 43 शेषफल बचता है। देखो 304 से विभाजित करने पर 43 शेषफल बच रहा है, तो मान लेते हैं हम वो संख्या जो थी वो कितनी थी, 347 है। बोला जा रहा है कि यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित कर दे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 2 7 बचेगा, 16 कम 16, फिर कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास शेषफल में, आप बोलोगे 11 बनेगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है अच्छा पर, एक वर्ग है उसके अंदर 2 समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं। मान लो कि एक वृत्त है, एक वर्ग है आपका, ठीक है, मान लो कि एक वर्ग है जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपसे बोला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास एक वर्ग है, इसके अंदर आपके पास क्या बनाने हैं, आपको 2 समान आकार के सर्किल बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, और रखी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। वर्ग के विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ये चीज़। बोला जा रहा है कि यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की माप कितनी होगी, यानी कि ए की वैल्यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली, या फिर आप ऐसे बोल दो कि ये जो है ना 2r की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि इन दोनों हिस्सों को काटने के बाद में ये जो हिस्सा है ना इसकी वैल्यू 42 है, इसका क्षेत्रफल। तो बोला जा रहा है कि आप जो हमें व्यास का माप बता दो, यानी कि इसकी ए की वैल्यू बता दो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग भुजा का स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया माइनस का, ये दोनों जो सर्किल बन रहे हैं इसका ये व्यास है, यानी कि अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो पूरे वृत्त का एरिया कितना होता है, आप लोग πr², है ना। अब देखो इसकी आर कितनी बनेगी, आप बोलोगे ये तो भुजा है तो इसका आधा बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, तो आर का स्क्वायर यानी कि a²/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रखिए 42। बस अब इस फिगर का हमारे पास कोई काम नहीं है, आप जो है अब इसको हटा सकते हैं, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया होगा कैसे मैंने लिखाया था ये, ठीक है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो आप पाई को खोल सकते हैं 22/7 से, 22/7 अगर आप यहाँ पर खोलेंगे तो 22/7 और यहाँ पर 4 था,
2 काटेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 3a² बचेगा, बटे में कितना बचेगा 14 बचेगा, बराबर 42 चल रहा है, 14 3 42 होता है, a की वैल्यू कितनी आएगी 14 और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, तो क्वेश्चन में ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर ये रखा था आपको इसको सॉल्व करना था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि 2019 2020 2022 में मॉडल ए के औसत उत्पादन, देखो सबसे पहले आप 2019 2020 नहीं है इसमें ना, ध्यान रखना 2021, देखो मॉडल ए ये रहा, इसका औसत उत्पादन आपको देखना है कितनी वैल्यू आएगी, देखो 5 और 5.5, 10.5, 10.5 और 4.5, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 15। यहाँ पर इसका औसत उत्पादन कितना हो गया 15, है ना 15, और कितने नंबर लिए हमने 3, है ना, कितने लिए 3, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। 2020 2021 और 2022 में मॉडल बी का औसत उत्पादन, 2020 21 22 में, 20 21 22 में मॉडल बी आपका ये वाला, इसका औसत उत्पादन यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ बचेगी 5.5 और यहाँ बचेगा 5, 10.5 10.5 और 6, 10.5 और 6 होता है 16.5, है ना। इन दोनों के मध्य अंतर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इन दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 1.5, यानी 0.5, है ना, कितनी वैल्यू बनेगी 0.5। बोला जा रहा है कि औसत उत्पादन के बीच में अंतर कितना है। अब हमारे पास तो 0.5 आ रहा है, अब हमें देखते हैं कि कौन से वेरिएबल में आ रहा है, यानी कि इनकी संख्या किसके अंदर दे रखी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है लाख के अंदर इसकी संख्या दे रखी है, तो 1 लाख से आप इसको इंटू करेंगे तो आपका 1 जीरो आपका उड़ जाएगा, बच जाएंगे 4 जीरो 5 के आगे, तो 5 के आगे 4 जीरो मतलब कि 50,000, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इधर रखाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के अंदर हिंदी जो आपका वर्जन था उसमें मिस्टेक ही थी, जो आपका इंग्लिश वर्जन है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें यहाँ पर जो थीटा इक्वल टू 15/17 रखा है, इसकी जगह आएगा साइन थीटा इक्वल टू 15/17। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी पहले, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा, फिर उसके अंदर मेरा यहाँ पर जो डाउट था वो क्लियर हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा आपको दे रखा है 15/17 और आपसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू का होता है लंबा कर्ण, अगर ये लंबा ही कर्ण है तो आधा कितना आएगा, आप लोग 8 10 17 का ट्रिपलेट होता है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 15 की जगह 15, कॉस थीटा क्या होता है आप बोलोगे आधार बटा लंब, तो 8/15 प्लस का 17, साइन थीटा क्या होता है 15/17, है ना, लंबा कर्ण क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है ना। और ये आपका बढ़ते में क्या बचेगा 8 टेन थीटा कॉस थीटा को उल्टा 15/8, ठीक है, एक है इस क्वेश्चन से, हाँ है ना 15/8, और आपका प्लस का 16 सेक थीटा, 16 सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है आप बोलेंगे यहाँ पर 16 सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है आपका यहाँ पर 8, बस इसको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाली क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है ना, अब आप इसको काट के आपका आंसर आ जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, 8/15 कितना होता है 23, ऊपर 23 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। मेरे को यहाँ पर नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 2 बार कटेगा, 17 दूनी 34, 34 से 15 कितना होता है 49, यानी कि 23/49 करेक्ट आंसर, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेबल से दे रखी थी बड़ी सारी, और आपको इसके अंदर क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि रोहित द्वारा कुल प्राप्त अंक यानी कि रो स्कोर कितना है, यानी कि रोहित का टोटल जो है कुल मार्क्स पूछ रहा है कितना उसने प्राप्त किए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कि ये जो 7 विद्यार्थी यानी कि टोटल 7-8 विद्यार्थी रखे, इन सभी के जो प्राप्तांक है वो किसके अंदर है, परसेंटेज के अंदर, यानी कि इसमें अगर जैसे मान लो कि इसके लिखे हुए हैं आयुष के 90 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि 150 का 90% आयुष को मिला है। तो रोहित से हमें मतलब है क्योंकि क्वेश्चन में रोहित का पूछा जा रहा है तो हम रोहित को पकड़ लेते हैं और उसका परसेंटेज निकाल के उसके मार्क्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 150 का यहाँ पर गणित में उसको 80% मिले, 15 थे कितना होता है 120, यानी गणित में कितने नंबर मिले उसको 120, प्लस 13 का 65% कितना होता है आप बोलोगे 13 पंजे 65 होता है ना, 13 पंजे 65 होता है, उसके अंदर में 13 की 78, 78 से कितना होता है 84.5, है ना, प्लस मैं केवल रोहित के दिख रहा हूँ ना, यहाँ पर 80 मिले उसको फिजिक्स में, 12 का 120 का 80%, 12 × 96 होता है, 100 का 80% 80 होता है, और इतिहास में उसको मिले हैं मेरे भाई इतिहास में 60 में से उसको मिले हैं कितने 60, यानी कि 36 नंबर, और उसको यहाँ पर कितना वैल्यू बच गया आपके पास, एक सब्जेक्ट और बच गया जिसका नंबर है कंप्यूटर साइंस, 40 में से उसको मिले हैं मेरे भाई 60%, 40 से 60% यानी कि 24। ठीक है, आपको इन सबको जोड़ लेना और आपका आंसर आ जाएगा, आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, 36 और 24 कितना होता है आप बोलोगे 60 होता है, 60 और 80 140, 140 और 120 260, 260, और अगर मैं इसमें 4 डाल ले दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बन जाएगा, यानी कि 360, 360 प्लस का 80 यानी कि 440, और 0.5 आगे जुड़ा हुआ है तो 440.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका 4th हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं।
यदि किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक होता है, तो बोला जा रहा है कि धनराशि कितना होगा। देखो 1.5 वर्ष के हिसाब से 10% के हिसाब से मान लेता हूँ पी जो अमाउंट है उस पर इतना अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा। ये जो यहाँ पर मेरे को ब्याज मिलेगा वो 12 के हिसाब से है ना, 1 वर्ष के लिए, और पी अमाउंट पर मिलने वाला जो मेरे पास ब्याज होगा उससे 30 रुपये अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर 15 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर 15 इंटू पी बटा 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 12 इंटू पी बटा 100 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 3p/100 बराबर 3 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, 3 से 3 घट गया, और यहाँ पर 30 था वैसे, तो यहाँ पर 10 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, 10 इंटू 100 यानी कि 1000। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आप यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन रखी थी, आपको सॉल्व करना था, यानी कि आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, 1 प्लस का 15 16, 16 माइनस का 9 प्लस का 3, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, 3 माइनस का 16, 3 माइनस का 9 प्लस का 16, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 6 10, इसकी पूरी की ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बनी 10, 10 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 5 10 इंटू 2 यानी कि 100, कितनी वैल्यू बनेगी 100। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू बनेगी और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 4 माइनस का 2 2 2 और 3 5 105, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगले चलते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर डेटा दे रखा था, यानी कि टेबल से दे रखे थे, यानी कि पाई चार्ट नहीं, इसको ये आपको बार चार्ट दे रखा था। आपसे आपको बोला जा रहा था कि कितने छात्रों के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि कितने ऐसे छात्र जिन्होंने जो एवरेज मार्क्स थे उनसे भी कम अंक प्राप्त किए। देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज मार्क्स निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कितने बच्चों को कम आए। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो एवरेज निकालेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर 125 है ना, 130 मैं लिख देता हूँ अलग से, बाकी वैसे तो लिखा हुआ है, 140 145 150 और 160। ठीक है, आपको इन सबको जोड़ना है और इनमें भाग लगाना है कितने का, 3 3 6 और 1 7 का। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो जोड़ेंगे आप इन सबको, तो देखो 13 14 कितने होते हैं, 27 27 15 कितने होते हैं, 27 15 होते हैं आपके 42, 420 तो ये बन गया, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, और 16 ये रहा, यानी कि 58 580 हो गया। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ेंगे, 14 13 27 27 12 कितना होता है, 39 39 1 40 40 और 5 405। ठीक है, आपने इन सबको जोड़ दिया। अब आपको इसके अंदर कितने का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, क्योंकि 7 संख्या है कि नहीं है यहाँ पर, आप बोलो बिल्कुल सही बात है। जोड़ेंगे तो 985 बनेगा, और अगर मैं इसमें 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 7 98 होता है, जाएगा नहीं, 140 पॉइंट ज़्यादा आएगा, यानी कि 140 से ज़्यादा आएगा। अब हल्का ज़्यादा है कुछ ज़्यादा है, हमें से कोई मतलब नहीं है, 140 से ज़्यादा आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 140 से कम नंबर आए, दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इन 8 स्टूडेंट के नंबर आए 140, 140 पॉइंट से तो कम ही है, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 8 2 10 10 3 13 13 1 14 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर एवरेज मार्क्स से कम आए, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला बोला जरा आपसे पर 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों पर विचार करना है। बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई बतानी है जो कि छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है। मान लो कि आपका ये दो संकेंद्रित वृत्त है, एक वृत्त तो आपका ये रहा, ठीक है, एक वृत्त आपका ये रहा, थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या मैं इसको, कर देते चलो, ये आपका एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये रहा, ठीक है, दूसरा वृत्त आपका ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे आप बोला जा रहा है कि जो बड़े व्रत की जो जीवा है छोटे व्रत को स्पर्श रेखा है, यानी कि ये इस प्रकार से होगी ही नहीं होगी, होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी एक स्पर्श रेखा है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बोला जा रहा है कि भैया ये छोटे व्रत की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, बड़े वाले व्रत की 17 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस पूरी जीवा, अगर मैं इसको ए भी नाम दे दूँ तो ए बी की वैल्यू बता दूँ। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर इसका सेंटर ओ है और यहाँ पर बिंदु कोई सी है, तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 8 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। और जब मैं किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा पर लाइन खींचूंगा तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो यहाँ पर बाइसेक्ट करेगी उस रेखा को। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। वैसे निकाल भी सकते हो, यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये भी त्रिज्या होगी अपने आप में बड़े वृत्त की, यानी कि 17 15 और 8 यहाँ पर भी निकलेगा, तो 8 और 8 16 होता है। तो 16 जो होगा वो इस वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आप, पर एक दुकानदार जो है बोल रहा
अगर एक दुकानदार बोल रहा है कि भाई साहब 5 खरीद लो और एक मुफ्त पालो, यानी कि 5 पर एक छूट, है ना? बाय 5 गेट 1 फ्री की एक छूट की योजना की घोषणा करता है, तो प्रभावी छूट पूछ रहा है। तो देखो उसने फ्री कितनी दी, आप बोलोगे एक चीज़ फ्री दी, कितने चीज़ पर, आप बोलोगे 6 पर इंटू 100, बस। इससे ज़्यादा शॉर्टकट इसका नहीं है। तो 50 बटा 3, 16 3 48 होता है, 16 से स्टार्टिंग आंसर आएगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, 20 बनेगा। तो पॉइंट के साथ में 6 6 6 6 की इस प्रकार से लड़ी लग जाएगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगला बोल रहा है जरा आपसे पर, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि होती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। अब उसके प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की 5% की वृद्धि करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 5% का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि ए प्लस का ए इंटू ए बटा 100, यानी कि इस प्रकार से लिखना है। तो 5 प्लस का 5 10, 10 प्लस का 0.25, यानी कि 10.25, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दूसरे इस प्रकार से ये था आपका SSC CHSL का 2 जुलाई, है ना, 2 जुलाई 2024 को जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले जितनी भी आपकी 5 से 6 शिफ्ट हुई थी, 1 तारीख की और 2 तारीख की पहली शिफ्ट, उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे आप, और वहाँ पर SSC CHSL 2024 के नाम को से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं और शिफ्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की शिफ्ट के अंदर इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।